हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो ठंड का मौसम शुरू हुआ नहीं कि सभी घरों में गाजर के हलवे की फरमाइश शुरू हो जाती है। लाजवाब स्वाद वाला ये गाजर का हलवा बनता है, साथ ही साथ में पौष्टिक भी होता है। पर ज़्यादातर घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि मार्केट की तरह या मिठाई की दुकान वालों की तरह गाजर का हलवा नहीं बनकर आता है। तो आज मैं आपके साथ में घर पर बहुत स्वादिष्ट गाजर के हलवे बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ज़्यादातर ना मैं गाजर तो काफ़ी दिनों से आ रही है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि गाजर का हलवा तब बनाएं जब ये गाजर ना अच्छी लाल आने लगे। तो अभी थोड़ी अच्छी लाल आने लग गई है, तो मैंने ये पहली बार अभी आज इस सीज़न का हलवा बना रही हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि थोड़ी सी लाल आए ना गाजरें, तब इसको हलवे को बनाएं। और यहाँ पे इनको पहले अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके मैं इनको छील ले रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आप इस रेसिपी को मेरे यूट्यूब चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर में देख रहे हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर यही रेसिपी आप मेरे फेसबुक पेज फूड एंड फन में देख रहे हैं और अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो पेज को फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये लगभग 1 किलो गाजर मैंने ली हैं, अच्छे से वॉश कर ली है। इसके बाद इन सभी गाजरों को मैं छील लूँगी, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए फटाफट से इसको छीलने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे सारी गाजरों को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है और अब इसको करेंगे ग्रेट। बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से मैं आज आपको गाजर का हलवा बता रही हूँ। शॉर्टकट मेथड तो बहुत सारे चलते हैं और मैंने अपने चैनल में शेयर भी किए हैं। बहुत अच्छे हलवा उससे भी बनता है, लेकिन इसकी बात ही अलग रहती है जो ट्रेडिशनल मेथड होता है। तो इसमें जो बारीक वाला ग्रेटर है ना, मैं उससे ग्रेट करके बनाती हूँ, जिससे बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला हलवा बनता है। बाकी नहीं तो आप चाहें तो मोटे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। और मैं इसको बारीक छेद वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट करने वाली हूँ, जिससे बिल्कुल बारीक बारीक गाजर ग्रेट होगी और हलवा बहुत शानदार बनकर तैयार होगा। तो बस इसको अब हम फटाफट से ग्रेट कर लेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलती हूँ कि गाजर का हलवा जब भी बनाए ना, तो इसका जो ये एंड वाला, दूसरा एंड वाला जो हिस्सा है ना, जो जड़ वाला हिस्सा होता है जहाँ से मतलब शाखाएं निकलती हैं, वो वाले हिस्से को कट मत करिएगा, क्योंकि जब हम इसको ग्रेट करते चले जाते हैं ना, तो एंड में जो हिस्सा बचता है अगर आप उसको कट कर देंगे तो आपको उसको छील के मतलब निकालना पड़ेगा, काट के निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, तो इतने हिस्से तक आप इसको ग्रेट कर लीजिए और उसको अलग कर दीजिए। इसको तो वैसे भी अलग ही करना है, तो इसलिए उस हिस्से को आप यूं ही रहने दीजिए। ये देखिए लास्ट में इतना हिस्सा बचा है, इसको अब मैं अलग कर दूंगी। इसको अगर आप पहले ही कट कर देंगे तो गाजर का इतना हिस्सा आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एंड तक तो हम इसको ग्रेट कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आप इस तरीके से आसानी से इतना हिस्सा छोड़ सकते हैं और बाद में इसको अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए सारी गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बढ़िया बारीक बारीक ग्रेट हो चुकी है। बारीक ग्रेटर से कीजिएगा तभी ये बिल्कुल माउथ मेल्टिंग हलवा बनकर तैयार होगा। और चलिए फटाफट से इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे एक मोटे तले की मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को कर दूंगी ऑन। ये हलवा एक बढ़िया ट्रिक से बन सकता है, बिना दूध के, बिना घी के। आप चाहे तो घी भी ना डालें, आप चाहे तो दूध भी ना डालें, उसके बावजूद ये हलवा बहुत शानदार बनकर तैयार होगा। वो कैसे बनकर तैयार होगा आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी की सारी गाजर को मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में। घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिना घी के सारी गाजरों को इसमें डाल दीजिए। तो ये सारी गाजर मैंने इसमें डाल दी है, पूरी 1 किलो गाजर। 1 किलो से भले 1-2 गाजर ज़्यादा होगी, कम बिल्कुल भी नहीं है। और अब इस गाजर को ना बिल्कुल बिना घी बिना दूध के यूं ही हम पकाना शुरू करेंगे। कढ़ाई में धीमी आंच में, तेज़ आंच मत कीजिएगा, पकाना शुरू करेंगे। पर अगर आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही पका सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा घी डाल के पका सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा दूध डाल के पका सकते हैं, और ना चाहें तो कुछ भी ना डालें, उसके बिना भी ये हलवा बनेगा। लेकिन चूंकि मैं घर पे बना रही हूँ, घर में ही सबको खाना है, अच्छा बने करके मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे उसके बावजूद ये हलवा बहुत अच्छा बनेगा, ये मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ। कैसे बनेगा वो भी मैं आगे बताऊँगी, पर फिलहाल मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 1 कप मैं दूध इसमें डाल दे रही हूँ। और बस अब इसको धीमी आंच पे ना हम पकने देंगे। थोड़ा सा मैंने दूध डाला है, 1 कप ही, और इसको अब मैं बिल्कुल धीमी आंच पे पकने दूंगी। अब यहाँ पे ये हलवे को ना मैंने ढक दिया था, ढक के ही धीमी आंच पे पकने दिया है, इससे कि गाजर ना बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो लगभग 10 मिनट हो चुका है इसको धीमी आंच पे पकते हुए। इसका पूरा दूध उड़ चुका है। अगर आप दूध नहीं डालते हैं तो इसमें से पानी निकलेगा, गाजर अपना पानी छोड़ेगी और उस पानी में ये गाजरें ढक के पकाने से बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाती हैं।
तो यहाँ पे ये गाजर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें से बढ़िया तरीके से सूख भी चुका है दूध और पानी जो गाजरों ने छोड़ा था। अब इसमें डालेंगे हम मिठास। तो यहाँ पर 1 किलो गाजर के हिसाब से मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। आप अपनी इच्छा के हिसाब से डाल सकते हैं जितना मीठा आप खाते हैं, पर 1 कप चीनी बिल्कुल सफिशिएंट होती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। पर आपकी इच्छा है, अगर आप और डालना चाहते हैं तो आप और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दी है 1 कप चीनी। अब चीनी डालेंगे तो एक तो चीनी पकने से ना कैरामलाइज़ होगी, कैरामलाइज़ होके ये कलर भी गाजर के हलवे का डार्क आएगा। अभी तो जैसे ऑरेंजिश लग रहा है ना, जैसे जैसे पकेगा कैरामलाइज़ होगी शुगर तो कलर भी डार्क आएगा और शुगर भी अपना मेल्ट होके पानी छोड़ेगी, तो ये वापस से ढीला हो जाएगा। ये देखिए गीला होना शुरू हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल गीला होना शुरू हो चुका है। और बस अब इसको हमको बढ़िया तरीके से भुनाई करनी है जब तक ये अच्छे तरीके से सूख ना जाए। और ये देखिए अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है मेरे को शुगर डाले हुए और शुगर पूरी मेल्ट होने लग गई है, पूरा पानी पानी हो गया है दोबारा से हलवा। बस इसको मैं अब बिल्कुल धीमी आंच पे बढ़िया से भूनते चली जाऊंगी। आप चाहें तो मध्यम आंच पे भी भून सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें शुगर मेल्ट होकर पानी छोड़ चुकी है और बस इसको हम सूखने तक भूनते जाएंगे। तो अब हलवा बना रहे हैं, वो भी गाजर का हलवा। तो इसमें डालेंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिससे कि इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ में स्वादिष्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हैंड चॉपर लिया है मैंने, बहुत आसानी से दुकानों में मिल जाता है, सस्ता भी मिलता है। तो उससे मैंने मुट्ठी भर बादाम चॉप कर लिए हैं, साथ में थोड़े से पिस्ता और मुट्ठी भर काजू चॉप कर लेंगे। जो भी आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो आप ले सकते हैं। तो गाइज़ ये चॉपर तो ज़रूर से ले लीजिएगा, चाहे किसी भी शॉप से लीजिए या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत काम आसान हो जाता है। साथ में ग्रेटेड कोकोनट जो सूखा नारियल होता है उसको ग्रेट करके लिया है। और मैंने कल रात में फुल फैट मिल्क से ही मावा बनाया था घर में। तो एक दिन पहले ये काम कर लीजिए ना तो बहुत आसान हो जाता है काम। बस दूध को हटा लिया है और मावा बनकर तैयार हो चुका है। इससे हमारे हलवे का टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। तो ये हलवा ना लगभग कंप्लीट होने वाला है और बस थोड़ी सी कसर रह गई है। चाशनी थोड़ी सी, मतलब जो चीनी मेल्ट हुई ना, थोड़ा सा बचा है उसको पूरा का पूरा मेल्ट होने के लिए, मतलब सूखने के लिए। इसको मैं दूसरे बर्नर पे चढ़ाऊंगी और हलवे में लगाएंगे हम एक बहुत शानदार सा तड़का, जिससे कि ना स्वाद देखिएगा बहुत गजब का आ जाएगा। इस तड़के से तड़का भी नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग तरीके का तड़का है। तो मैंने आपको बोला देखिए घी आप नहीं डालें ना डालें, अभी तक देखिए हमने घी नहीं डाला था। आप चाहे तो, कई लोग इसको सिर्फ कच्चे ड्राई फ्रूट्स को ही डाल देते हैं लास्ट में, आप हलवे में वैसे भी डाल सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को। इस लास्ट में जब बन जाएगा ना तब ऊपर से इसमें डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। पर मैं इस हलवे को ना और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा एक तड़का लगाऊंगी घी के साथ में ड्राई फ्रूट्स का। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। अगर आप बिल्कुल घी नहीं चाहते हैं तो आप इसमें घी नहीं डालिए बिल्कुल भी, लेकिन अगर और ज़्यादा थोड़ा सा टेस्टी बनाना चाहते हैं ना तो इसमें थोड़ा सा एक तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है एक तड़का पैन में। घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी गर्म हो चुका है और अब इस घी में ना मैं सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ ही डाल देने वाली हूँ, क्योंकि इन ड्राई फ्रूट्स को हम बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकेंगे, इसलिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ डाल दिए हैं। और बस बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा हम इनको फ्राई कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा आंच बिल्कुल धीमी रखनी है और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। साथ ही साथ में ये ग्रेटेड नारियल भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। हलवे में ना इस नारियल को ज़रूर डालिएगा, सूखे गोले को, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब इसी में थोड़ा सा 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ ये चिरौंजी दाना, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। घर पे बना रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें डाल सकते हैं जितना आप डालना चाहते हैं। और बस 1 मिनट मैंने इसको भून लिया है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मैं इसी में डाल दे रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून किशमिश। किशमिश के बगैर तो कोई भी हलवा पूरा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये किशमिश भी मैंने डाल दी है और बस अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। ये बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और यहाँ पे ये देखिए हलवे का क्या ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है। और अब मैं एंड में इसमें डालूँगी क्या, ये है मावा, जिसकी छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई है। कल रात में मैंने ये बना के रख दिया था, तो ये काम आप पहले कर सकते हैं, तब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब आप जितना मावा डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से घर का फ्रेश मावा है ये,
इसको इस तरीके से मैं तोड़ तोड़ के डाल दूँगी, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बिना दूध के आप बना सकते हैं, मावा पहले से बना के रख लीजिए। तो अगर अचानक से आप हलवा बनाना चाहते हैं और आपके पास में दूध नहीं है, तो ये मावा आप बना के रख सकते हैं। मावा बना के रख दीजिए, डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तब तो हफ्ता 10 दिन ये मावा अच्छे से चल जाता है। पर मैंने तो बिल्कुल फ्रेश बनाया था, अभी कल रात को ही बनाया है। आपके साथ में क्लिप ऐड की है उस मावे की, और इसके कारण मुझे आज अभी जब हलवा बना रही थी तब मेरे को दूध की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने ये पूरा का पूरा मावा इसमें डाल दिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने वही बताया कि आपके पास इमीडिएट दूध नहीं है, अगर मावा है ना तो मावा एंड में डाल दीजिए, दूध की पूरी कमी को वो पूरा कर देता है। और दूध के साथ जो हमको घंटों पकाना पड़ता है ना, वो भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से बनाएंगे तो हमको घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेहनत काफ़ी कम हो जाती है। ये देखिए, घर का बना मावा गर्म होते साथ ही बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गया है। आँच को अभी मैंने बंद नहीं किया है, मावे को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें। और इसीलिए ना, जैसे मेरे यहाँ तो जितना मीठा खाया जाता है उस हिसाब से मैंने मिठास इसमें डाली, 1 कप चीनी डाली है। पर आप थोड़ा सा मीठा इसमें ज़्यादा कर सकते हैं पहले, क्योंकि हम इसमें बाद में डाल रहे हैं मावा, साथ में डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, तो इसके कारण बाद में मिठास कम हो सकती है। तो मिठास ना आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कितना शानदार हलवा बनकर तैयार हो चुका है। दानेदार सफ़ेद मावा बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, बहुत शानदार हलवा बन चुका है। और बस इसमें हम लगाएंगे ये ऊपर से तड़का, ड्राई फ्रूट्स घी का तड़का लगा देंगे, जिसके कारण इसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। साथ ही साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और बस सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और ये हमारा बहुत बढ़िया सा रसीला हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना शानदार हलवा बना है, बिल्कुल गर्मा गर्म भाप निकलता हुआ हलवा तैयार हो चुका है। लेकिन हलवा अभी भी अधूरा है, क्योंकि इसमें अभी हमने डालना है लास्ट में इलायची पाउडर। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, बिल्कुल लास्ट में इसमें कुटी हुई इलायची मैंने डाल दी है। 7 से 8 इलायची मैंने कूट ली थी। इसको ज़रूर डालिएगा, तभी पूरा हलवा कंप्लीट होगा। तो ये हमारा बहुत ही रसीला हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आपको मैंने बताया कि इसको बिना घी के भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बिना घी बिना दूध के, कि हमने लास्ट मावा बना के रखा, और मावा मैंने फुल फैट मिल्क का बनाया था, तो उसमें दूध भी आ गया है, उसमें घी भी आ गया है। तो आपको ऊपर से बिल्कुल कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ना मिलाना चाहें तो ना इसमें दूध मिलाएं ना घी मिलाएं। पर मैंने घर के लिए बन रहा है और बच्चों के हिसाब से बन रहा है, तो मैंने इसमें ऊपर से घी का तड़का भी लगाया। 1 कप दूध भी डाला था। नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। बिल्कुल बिना घी बिना दूध के आप ये हलवा झटपट से तैयार कर सकते हैं। घंटों उसको दूध में डाल के गाजर को पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास में वक्त है तो आप मावा बना के रेडी तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए, हमारा मुंह में घुल जाने वाला, हलवाइयों से बहुत ज्यादा बेहतर रसीला हलवा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है गाइस, और खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट्स की, थोड़े से मैंने बचा लिए थे। और बस ये हमारा रसीला हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से हलवा बनाएंगे ना तो मार्केट का खाना भूल जाएंगे, इतना अच्छा बनता है। घर वाले हमेशा डिमांड करेंगे आपसे कि घर पे ही बनाओ। तो मेरे यहाँ तो हर हफ्ते बनता है लगभग, बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में इसे बनाइए और खाइए। तो उम्मीद करती हूँ आज के गाजर के हलवे की बिल्कुल ऑथेंटिक और झटपट से बन जाने वाले हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।